हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाल विकास का अपना दूसरा जो पार्ट है। एक पार्ट हमने इससे पहले कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी और कोहलबर्ग का जो नैतिकता का सिद्धांत है, उन दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, इंग्लिश वर्ड याद रखना आप, इसे कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसका अन्य नाम है विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत। ठीक है, मेनली आपको बस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी याद रख लेते हो तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसे जीन पियाजे ने दिया। जीन पियाजे कहाँ के थे? ये थे स्विट्जरलैंड के। ठीक है, स्विट्जरलैंड के। जीन पियाजे की एक बात ध्यान रखना, इन्होंने कहा है कि पहले विकास होता है फिर अधिगम होता है। पहले डेवलपमेंट होता है, उसके बाद लर्निंग होती है। ठीक है, देखो, इन्होंने एक परिभाषा दी है, जीन पियाजे ने परिभाषा दी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता है तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ठीक है, सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं, इन्होंने कहा है। ठीक है, देखो, इनसे संबंधित कुछ शब्दावली हैं, जैसे अनुकूलन। ठीक है, एडेप्टेशन कहते हैं जैसे अनुकूलन। वातावरण के अनुसार अपने आप को क्या करना, ढाल लेना, ये क्या कहलाता है, अनुकूलन। इस अनुकूलन के दो पार्ट हैं, एक एक है आत्मसात्करण जिसे एसिमिलेशन कहते हैं, एक है समायोजन जिसे अकोमोडेशन कहते हैं। अब हम आत्मसात्करण और समायोजन इनको समझेंगे। देखो, आत्मसात्करण जो है उसे एसिमिलेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़कर जो है देखा जाता है। जो पहले का ज्ञान है उसको नए ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है, मतलब उसमें परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, उसको क्या किया जा रहा है, नए के साथ जोड़ा जा रहा है। जैसे एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चे ने किसी काले कुत्ते को देखा। ठीक है, और अगले ही दिन उसने क्या किया, उसने वो सड़क पर जा रहा था, उसने एक पहले काले कुत्ते को देखा, फिर अगले दिन उसने क्या किया, एक सफ़ेद कुत्ते को देखा। तो उसने कहा यार, पूर्व ज्ञान को उसने नए ज्ञान के साथ कैसे जोड़ा, देखो। तो उसने कहा यार, इसके भी चार टांगे हैं और इसकी भी चार टांगे हैं, लेकिन यार दिख तो ये भी कुत्ता ही रहा है। हो हाँ है, बस कलर अलग है इसका, बस यही जो है इसमें अंतर है, कलर अलग है, यानी कि कुत्तों के अलग अलग कलर होते हैं। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान को क्या किया इसने, नए ज्ञान के साथ जोड़ लिया। एक है समायोजन जिसे कहते हैं अकोमोडेशन। इसमें पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाया जाता है, मतलब उसमें थोड़ा चेंज किया जाता है समायोजन में, अकोमोडेशन में। कैसे, देखो, उसने कुत्ते को तो देख रखा है, फिर वो अगले दिन जा रहा था सड़क पर, ठीक है, फिर उसने बिल्ली को देखा। ठीक है, अब कुत्ते की भी चार टांगे, बिल्ली की भी चार टांगे। ठीक है, कुत्ते की भी चार थी और बिल्ली की भी चार थी। फिर उसने कहा यार, इसका मतलब ये कि और भी कहीं और भी जानवर हो सकते हैं, जैसे चीता तो हो सकता है उसकी भी चार टांगे हो। तो ये क्या किया, पूर्व ज्ञान में उसने परिवर्तन करके वातावरण के साथ क्या किया, तालमेल बिठाया। इसके बाद हम देखेंगे स्कीमा। स्कीमा क्या है, देखो, स्कीमा शब्दावली ये किससे जुड़ी है, देखो, शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, ठीक है, जो कि मस्तिष्क से जुड़ी हो। शरीर के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं, जो गामक क्रियाएं हम कहते हैं, शरीर के द्वारा जो की जाती है, वो जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है, वो स्कीमा कहलाती है। इन्होंने चार जो अवस्थाएं बताई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे की चार अवस्थाएं। पहली अवस्था है संवेदना गामक अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। यह जन्म से 2 वर्ष के बालकों के लिए है। फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह 2 से 7 वर्ष के बालकों के लिए। फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह 7 से 11 वर्ष के बालकों के लिए है। और फिर संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था जो कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 साल की है, 15 साल के बच्चों की है। ठीक है, देखो, अब हम देखते हैं जो पहली अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेट, संवेदना गामक अवस्था। संवेदना गामक अवस्था, इसमें क्या विशेषता है, देखो, इसमें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो है सीखने का कार्य होता है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। इसमें गामक क्रियाएं करता है बालक। ठीक है, और स्कीमा जो इससे रिलेटेड अभी हमने पढ़ा है, शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रिया जो कि मस्तिष्क से जुड़ी हो। ये है, ये थी संवेदना गामक अवस्था। अब हम दूसरी अवस्था जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसको देखेंगे। ये क्रिया करने से पहले की अवस्था है। ठीक है, इसकी ये विशेषता है कि यह होती है अहम केंद्रित। ठीक है, अहम केंद्रित। और ये जो होती है, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है सही अनुपात का बालक अंतर नहीं कर पाता है, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। और बालक सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, अनुपात का अंतर भी नहीं कर पा रहा है, सजीव निर्जीव का अंतर भी नहीं कर पा रहा। ये अंतः प्रज्ञ काल है इसका। ठीक है, इसकी एक विशेषता है अंतः प्रज्ञ काल। इसमें केंद्रीकरण की जो है प्रवृत्ति पाई जाती है, केंद्रीकरण। ठीक है, और इसमें सिंबल का यूज़ किया जाता है, सिंबल पर बेस्ड है। ठीक है,
और इसमें लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है। ये सारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की क्या है, विशेषताएं हैं, जिसमें अहम केंद्रित है, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाना है, सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाना है, अंतः प्रज्ञा काल, केंद्रीकरण, सिंबल का यूज और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। अब हम देखते हैं तीसरी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या करता है, इससे पहले वाले में पूर्व संक्रियात्मक में वो क्या कर रहा था, अनुपात नहीं कर पा रहा था सही। इसमें अनुपात में अंतर कर सकता है, छोटी बड़ी वस्तु, क्रम, आकार आदि के बारे में वो समझ सकता है, ठीक है। इसमें जो होता है तर्क के साथ चिंतन करता है, तार्किक चिंतन जो होता है वो शुरू हो जाता है, चिंतन की शुरुआत हो जाती है तार्किक, और वो भी मूर्त चिंतन करता है। कैसा, मूर्त। इसमें क्रम, आकार, भार, क्रमबद्धता आदि को समझने लग जाता है बालक, और आरोही अवरोही के क्रम को क्या कर लेता है, समझने लग जाता है, जो कि इससे पहले की विशेषता में ये सारी विशेषता क्या थी, उपस्थित नहीं थी, और इसके अंदर जो है वो उपस्थित हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसमें आगमनात्मक तर्कना होती है, यानी कि बच्चा उदाहरण के ऊपर जो है आधारित होकर तर्क करता है, यानी कि उदाहरण से रूल की तरफ चलता है वो, ये आगमनात्मक तर्कना है। फिर हम देखते हैं औपचारिक संक्रियात्मक, जो चौथी अवस्था है और ये सर्वोच्च अवस्था है संज्ञान की जीन पियाजे के अनुसार। देखो इसमें इससे ऊपर वाली अवस्था थी, उसमें क्या कर रहा है बच्चा, मूर्त अवस्था वाली में, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा जो है मूर्त चिंतन कर रहा था, लेकिन इसमें अमूर्त चिंतन होता है औपचारिक वाली में। इसमें अंकों का प्रयोग करता है, ठीक है, अंकों का प्रयोग करता है, समस्या का बालक समाधान कर लेता है। इसमें निर्णय शक्ति, स्मरण, कार्यक्रम को समझने की जो है विशेषता पाई जाती है। इसमें निगमनात्मक तर्कना होती है, इसमें आगमनात्मक हो रही थी, यहाँ पे निगमनात्मक है, यानी कि यहाँ पे रूल से एग्जाम्पल की ओर चलता है बालक, और ये संज्ञान की सबसे ऊपर की अवस्था है, सर्वोच्च, ठीक है। तो ये था जीन पियाजे का सिद्धांत। अब हम देखते हैं कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। कैसे डेवलपमेंट, मोरल। ये कोहलबर्ग अमेरिका के थे, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे, ठीक है। कोहलबर्ग कहाँ के थे, अमेरिका के। एक हिंज की कहानी जो है वो आप इंटरनेट पर सर्च करके देखना, काफ़ी अच्छी है, इनसे रिलेटेड ही करती है वो कहानी, ठीक है। पूछा जाता है एग्जाम में हिंज की कहानी किससे रिलेट करती है, तो कोहलबर्ग से। इन्होंने नैतिकता, नैतिकता क्या होती है, सही और गलत में अंतर कर पाना, तो इन्होंने नैतिकता के 3 स्तर बताए। एक है पूर्व परंपरागत स्तर, एक परंपरागत स्तर और एक उत्तर परंपरागत स्तर। जो पूर्व परंपरागत स्तर है वो 4 से 10 वर्ष के बालकों में, परंपरागत वाला 10 से 13 वर्ष के बालों में, और उत्तर परंपरागत 13 से अधिक वाले, 13 प्लस वाले, ठीक है। अब देखो पहले हम पढ़ते हैं इनकी जो पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर, ठीक है। हर एक के 2-2 भाग है। पूर्व परंपरागत स्तर में 2 पार्ट हैं, और परंपरागत वाले में 2 पार्ट हैं, और उत्तर परंपरागत वाले में 2 पार्ट हैं, इन सभी स्तरों में। पहले हम पूर्व परंपरागत स्तर देखते हैं। इसमें नैतिकता क्या होती है, शून्य होती है नैतिकता, और इसमें नैतिकता की तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है, क्योंकि नैतिकता का शून्य होती है तो वो दूसरे मानकों के अनुसार होगी, ठीक है। इसकी 2 अवस्थाएं देखते हैं कौन कौन सी। एक है दंड एवं आज्ञा पालन की उन्मुखता होती है इनमें साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता, ये दूसरी अवस्था है, ठीक है। जैसे जैसे को तेज अवस्था भी कहा जाता है, साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। तो पूर्व परंपरागत में 2 अवस्थाएं हैं, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, दूसरी है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता, जैसे को तेसा। फिर हम देखते हैं इनका दूसरा स्तर जो है वो है परंपरागत नैतिक स्तर, परंपरागत। इसमें जो है बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है, उसी के अनुसार सही और गलत का क्या करता है, निर्णय करता है। परंपरागत नैतिकता का स्तर है ये। इसमें 2 अवस्थाएं हैं, एक है अच्छा लड़का और अच्छे लड़की बनने की उन्मुखता, गुड बॉय और बैड बॉय जो बनने की उन्मुखता इसमें बताता है, ठीक है। कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, ये दोनों इसकी क्या है, इसकी अवस्थाएं हैं। अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनने की उन्मुखता, और कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, ये दोनों। फिर हम देखते हैं उत्तर परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर, ठीक है। तो इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ठीक है। देखो इससे पहले वाले में तो दूसरे के मानकों के अनुसार, ठीक है, दूसरों के अनुसार, ठीक है। ये देखो दूसरे के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है। लेकिन उत्तर वाले में क्या हो रहा है, उत्तर वाले में क्या होता है कि वो निर्णय खुद से लेता है, ना कि समाज के जरिए लेता है, ठीक है। क्या सही है क्या गलत है वो खुद तय करेगा। इसकी भी 2 अवस्थाएं हैं, एक है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। इस अवस्था के अनुसार देखो इसमें किशोर यह मानते हैं कि अगर किसी रूल से किसी का नुकसान हो तो उस रूल को तोड़ देना चाहिए, यह है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, अनुबंध से उन्मुख हो रहे हैं, ठीक है।
फिर दूसरी अवस्था है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं। जैसे कोविड के समय डॉक्टर ने जो है जान पर खेलकर सभी लोगों को बचाया था। ठीक है, तो ये थे इन दोनों के सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत और जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही में लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।